हेलो एवरीवन। बिहार में जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इन दोनों की वैकेंसीज आने वाली है। इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। अब आपने जो है रिक्वेस्ट किया है और वीडियो में कमेंट भी किया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिससे कि आप पहले से प्रिपेयर कर लो। बिल्कुल, हम लोग डॉक्यूमेंट्स का पूरा लिस्ट लेकर आ चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। महिलाओं को लेकर के थोड़ा सा हो जाता है कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट उनका अलग जगह से बनता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अलग जगह से बनता है, जिसको लेकर के प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीजें भी आपको इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और जैसे जैसे आंगनबाड़ी या फिर कोई और वैकेंसीज आप लोग को देखने को मिलेगी तो उसका इंफॉर्मेशन आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से ही देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को आंगनबाड़ी और सेविका या आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका, ये दो जो पोस्ट है उन पे वैकेंसीज आप लोगों की निकलने वाली है। निकली नहीं है ये भी मैं बता दूं, निकलने वाली है। साइट यही रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। साइट देख लीजिए, ICDS जो ये साइट है इसी से जो है आप लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ पर ही आ जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसमें लगने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपको अभी से बना के रख लेना है। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट ज्यादा पुराना मत रखना, मैं आपको सजेशन दूंगी भाई ज्यादा से ज्यादा 2 साल, इससे ज्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट रखना ही नहीं, अपडेट कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसको आप लोग बना लोगे, जिसको हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, है ना। जाति प्रमाण पत्र ये आपका ज्यादा पुराना नहीं हो, 5-6 साल पुराना लेकर के बैठे रहते हो, वैसे नहीं करना। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप लोग का आ जाएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले लेना, आवासीय बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये आपका बनना चाहिए, ये सब बना करके रख लेना है। इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेना, अभी तो आया नहीं है लेकिन आय प्रमाण पत्र हम जो बोलते हैं ये भी बना के रख लेना। ये सारी चीजें जो है अपडेट करके रख लो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स में अगर हम आते हैं कि कौन कौन से लगेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो एकेडमिक में आप लोगों को मैं बता दूं कि 2 पोस्ट इसमें निकलते हैं, एक सेविका के पोस्ट पे, एक सहायिका के पोस्ट पे। चलिए, एडवर्टीजमेंट जो हमने डाउनलोड किया है हम वही दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आप लोग का पुराना एडवर्टीजमेंट है, अभी नया वाला तो आया है नहीं, तो पुराने वाले एडवर्टीजमेंट में ही जो चीजें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। टोटल पोस्ट आप लोगों का 22,000 लगभग है, जो कि 22,000 पोस्ट पर ये वैकेंसी आप लोगों की आई हुई है और आने वाली है। एक्चुअली अनाउंसमेंट हो गया है बट आने वाली है मैं बोलूंगी, और इसमें अप्लाई भी जल्दी से होगा। डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें जो है हम आपको बता भी देंगे। देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का 2 पोस्ट पर है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, ठीक है। ये 2 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। जो सेविका का पोस्ट है इसके लिए 12th पास चाहिए। आप लोग पहले अपना क्राइटेरिया देख लीजिए कि ये है या नहीं, ठीक है। और जो सहायिका का पोस्ट है ना, सहायिका का पोस्ट है, इसमें आप लोगों का 10th पास चाहिए। ये दोनों आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप रेडी है। अब फिर उसके बाद एज क्राइटेरिया और बाकी चीजें हम देख लेंगे। एज भी बता ही देती हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल रखा गया, 35 इयर्स रखा गया है। और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 40 हो जाएगा। OBC के लिए 3 साल का मिलेगा, यानी 38 होगा। तो एज भी आप लोगों को देख के चलना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इच्छुक महिला अभ्यर्थी आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी है, इसमें आप लोगों का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 10th का आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट ये लगेगा। और उसमें आपका साइन करके जो है आपको देना होता है। अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, और 10th का 12th का चाहिए होगा। कागजात अभ्यर्थी, ये सब आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा फीमेल के लिए प्रॉब्लम होता है। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान से सुनना, कास्ट सर्टिफिकेट जो है महिलाओं का जो मैरिड है उन लोगों का उनके फादर के हाउस से बनता है, जो जहां पे वो उनका जन्म हुआ है वहां से बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट। और आप लोगों का जो
आफ्टर मैरिज आप लोग का जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा वो जो है आपके हस्बैंड के घर से बनेगा। मतलब समझ लो ये शादी के बाद जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके ससुराल से, और जो शादी के पहले का है वो होगा जाति प्रमाण पत्र, वो आपके घर आपके फादर के घर से बनेगा। एकदम भाई बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। एक्चुअली मैं ही आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करके बता दी हूँ ना, लिख देती हूँ मैं ताकि सारी चीजें क्लियर रहेंगी। इसमें होता है कंफ्यूजन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को आ ही रहे थे। जो मैरिड महिलाएं हैं, जो शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए हम पहले बात करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों में जो मैरिड महिलाएं हैं, जो जाति प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र जो बनेगा वो फादर्स के घर से, यानी कि जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से, और जो आपका रेसिडेंशियल रहेगा जिसको कि हम आवासीय कहते हैं, ये आपका जहां आपका शादी हुआ है वहां से बनेगा। जाहिर सी बात है आप जहां रह रहे हो वहां पे तो आप बोल सकते हो हस्बैंड के घर से बनेगा। ये आप लोग को याद रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा भी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी और डॉक्यूमेंट ये सारा आप लोग अभी प्रिपेयर करके रख लो। बहुत जल्द जो है ये वैकेंसी आएगी। 22,000 लगभग वैकेंसी के बारे में बात हो रही है। 22,000 से एक्चुअली में ज्यादा ही है। चलिए अब हम एक एक डॉक्यूमेंट और देख लेते हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आप लोगों का इंटर है, यानी कि 12th होना चाहिए। इसके लिए सेविका के लिए फिर इसमें जो है आप लोगों का ऑनलाइन इस बार हो रहा है। इस बार आप लोगों में जो है चेंजेस नहीं हो, मतलब कि ऑफलाइन का कोई टेंशन ही नहीं है। या हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आएगा, एक ही बार में आएगा और वहां से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं तो एज देख लो, यहाँ पे बोला गया 18 वर्ष मिनिमम होगा, 18 से कम में भी नहीं लिया जाएगा, और 35 इयर्स जो है मैक्सिमम दिया गया। ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष तक कार्य कर सकेंगी। 65 इयर्स तक आप काम कर पाएंगी, ठीक है। वो है 60 इयर्स का नहीं है, 65 का है, ठीक है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक है। जहां का भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस भी वार्ड का, वहां के आपके पास जो है आवासीय होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो है आप लोगों का वो दंडित ना किया हो, बाकी वही सब चीजें रहती है, बाकी और कुछ नहीं है, बस यही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेने हैं, और किसी दिन भी आप लोगों को जो है ये इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। अब जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है वो जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट बना लेंगे, और साइट यही रहेगा, जा करके आप लोग भी चेक कीजिएगा। मैं भी अभी इसमें बार बार जो है चेक कर रही हूँ कि कहीं आ तो नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन आने के लिए वो किसी दिन भी आ सकता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है पंजीकृत करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीजें इसमें रहेगी, ठीक। चलिए तो अभी फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के जो वैकेंसीज है, इससे यही अपडेट है। जैसे जैसे और अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, और इसको सिर्फ महिलाएं भर सकती हैं। आप लोगों के लिए, बाकी जो मेल है उन लोगों के लिए और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, आएंगी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।